जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा आप। और ये वाला जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 1997 में। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया था फिजिकल ज्योग्राफी से। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। रिसेंटली आप करेंट अफेयर में भी आपने इसको देखा होगा कि जब साइंटिस्ट मार्स के लिए अपने मिशंस को लॉन्च करते हैं या कई बार मार्स न्यूज़ में भी रहा है तो बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। और जनरली ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन अगर आपने 6th से लेके 12th तक की एनसीईआरटी आपने अच्छे से कवर की होगी, उसमें सोलर सिस्टम वाला भी एक टॉपिक है जिसमें हम अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। जनरली अगर 6th क्लास की बुक्स में भी है कि पहला ही चैप्टर सोलर सिस्टम का, उसमें अलग अलग प्लैनेट के बारे में, मून के बारे में, एस्ट्रोनॉइट्स के बारे में, सन के बारे में पूरी डिटेल्स दे रखी है। तो उसमें एक मार्स भी हमारा प्लेनेट आता है। उसी के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंडीशन है जिसके वजह से प्रेजेंस ऑफ लाइफ मार्स के ऊपर में होने की संभावना है, यानी कि प्रासंगिक है। जैसे ऑप्शन ए में था कि आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशंस देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी जैसे कि थर्मल कंडीशन, ऑप्शन सी आइस कैप और जो फ्रोजन यानी कि जमा हुआ जो वाटर होता है वो देखने को मिलेगा। फिर ओजोन यानी कि ऑकरेंस का मतलब होता है प्रेजेंस होना यानी कि उपस्थित होना, तो ऑकरेंस ऑफ ओजोन। तो इन चारों में से सब कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से मोस्ट रिलेवेंट है प्रेजेंस ऑफ लाइफ मार्स के ऊपर में। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा ना वो आपको मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं तो मार्स के ऊपर मार्स एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जो कि दिन के टाइम पे टेम्परेचर और एटमॉस्फेरिक सिमिलर है अर्थ के समान, मतलब अर्थ के ही सिमिलर है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से जो मार्स का जो कंडीशन से रिलेवेंट कंडीशन है वो क्या है प्रेजेंस ऑफ लाइफ के लिए, कि वहाँ पे आपको ऑकरेंस ऑफ आइस कैप्स यानी कि बर्फ की टोपियां और उसमें जमे हुए पानी की उपस्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए आज भी साइंटिस्ट इस बात पे स्टडी करते हैं कि आने वाले टाइम पे संभावना ज़्यादा है कि मार्स पे भी लाइफ एग्जिस्ट कर सकेगी। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। और ऐसे ही डेली एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर प्रैक्टिस करते हैं टॉपिक वाइज, जैसे आपको लॉन्ग वीडियो भी देखने को मिल जाएगा जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करी थी। जैसे हमारा जो पहला टॉपिक हमने सब्जेक्ट स्टार्ट किया था वो किया था हमने हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में हमने सिर्फ हिस्ट्री को में जो कंप्लीट किया था वो क्या क्या किया था, एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट किया है, मीडिएवल हिस्ट्री कंप्लीट किया है, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया है और इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किया। मतलब हिस्ट्री के हमने टोटल 21 ईयर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं जो कि यूपीएससी ने पूछा था। जब हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो गया तब उसके बाद हमने स्टार्ट किया था अपना पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, जिसमें हमने एम लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को कवर किया है। तो सारे आपको प्रीवियस ईयर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो अभी हमारा चल रहा है शॉर्ट डिस्कशन, यानी कि डेली हम क्या करते हैं इसमें एक एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव डिस्कशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए या आपको नोट्स में चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा।